अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आहिस्ता आहिस्ता क्यों बढ़ रही है? और क्या आप जानते हैं कि घोड़ा वॉमिट क्यों नहीं करता? और क्या आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जो 3 दिनों तक 300 लोगों से लड़ता रहा? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो को आप बआसानी देख सकें। फैक्ट नंबर 1, नेचर में कई छोटी छोटी ऐसी मछलियां होती हैं जो बड़ी मछलियों के दांत साफ करती हैं। ऐसा वो क्यों करती हैं? ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि बड़ी मछलियों के दांत साफ करके उन्हें खाना मिलता है। इस चीज को देखने के लिए क्या ये मछलियां इंसानों के दांत भी साफ करेंगी जैसे बड़ी मछलियों के दांत साफ करती हैं? इंसान पानी के अंदर गया, उसको जो खदशा था वही हुआ। जैसे ही बंदे ने अपना मुंह खोला तो मछलियों ने दांत साफ करने का काम शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 2, तुर्की की एक फैमिली जिसका नाम ओलास फैमिली है, इस फैमिली में टोटल 19 लोग रहते हैं। लेकिन इस फैमिली की जो अजीबो गरीब बात है वो ये है कि इन 19 लोगों में से 5 लोग अपने पाँव से नहीं चलते बल्कि हाथ और पाँव के बल चलते हैं जैसे जानवर चलते हैं। जब इन 5 को डॉक्टर के पास दिखाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि एवोल्यूशन में इंसान का दिमाग सीख पाता है कि पहले ये 4 हाथ पाँव से चल रहे थे, अब ऐसे वैसे चलने की जरूरत नहीं। लेकिन जब ये चारों पैदा हुए थे तो इनका दिमाग उन एवोल्यूशन को सीख नहीं पाया था, जिसकी वजह से ये 5 लोग ऐसे चारों हाथ पाँव से चलते हैं। फैक्ट नंबर 3, नीदरलैंड का एक डिजाइनर जिसका नाम एरिक है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो अपना कीबोर्ड हर जगह लेकर जाए। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन उसने कैसे निकाला? उसने अपनी जीन्स को ही कीबोर्ड में कन्वर्ट कर लिया और उसके साथ साथ उस जीन्स में स्पीकर और माउस भी है। अगर आपको भी ऐसी जीन्स खरीदनी है तो उसकी प्राइस तकरीबन $25,000 के लगभग है। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसा इंसान भी है जो 3 दिनों तक 300 लोगों से लड़ता रहा और उसका नाम मास ओयामा है। ये जापान का रहने वाला था, बहुत ही खतरनाक कराटे करता था। ये कई बार बैलों से भी लड़ाई कर चुका है और एक ही मुक्के में बैल को जान से मार देता था। अपनी लाइफ में इसने टोटल 52 यानी 52 बैलों के साथ लड़ाई लड़ी और उनमें से 3 बैलों को उसने एक ही मुक्के में मार दिया। फैक्ट नंबर 5, क्या किसी इंसान को इतनी हंसी आ सकती है कि उसकी मौत हंसते हंसते हो जाए? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। उन्हीं में से एक था क्रिसिपस, जो कि एंशिएंट ग्रीक का बहुत बड़ा फिलोसोफर था। जब इंसान बहुत ज्यादा हंसने लगता है तो हो सकता है उसकी सांस रुक जाए और उसकी मौत हो जाए। फैक्ट नंबर 6, ये है मारिया ओज। आपको क्या लगता है इसकी आंखें असली हैं या कोई फिल्टर लगा हुआ? जब लोगों ने उसकी फोटोज देखी तो पहले तो लोगों को लगा कि इसने अपनी आंखों पर कोई फिल्टर लगाया हुआ है, फोटोज फेक हैं। फिर उसके बाद मारिया ने अपनी वीडियोस शेयर की, फिर कंफर्म हो गया कि सच में इसकी आंखें इतनी बड़ी हैं। फैक्ट नंबर 7, जब हम इस चिड़िया को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसके 8 पाँव हैं, लेकिन ये सच नहीं। चिड़िया की स्पीशीज है जिसका नाम जेकाना है और इस स्पीशीज की खास बात यह होती है कि इस स्पीशीज के जो फादर है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पंखों के अंदर छुपा के रखता है, जिसकी वजह से दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इस चिड़िया के 8 पाँव हैं। फैक्ट नंबर 8, नेपोलियन, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर द ग्रेट और हिटलर, ये सारे नाम दुनिया के सबसे जाने पहचाने और बड़े नामों में से हैं। लेकिन इन सब में कॉमन बात क्या है? इन सब में कॉमन बात यह है कि ये सारे लोग बिल्लियों से बहुत डरते थे। फैक्ट नंबर 9, आप अपनी जिंदगी का वो पल याद करें जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उस वक्त जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसमें हमें क्या लगता है कि हम जोर जोर से चिल्लाएं, चीजें तोड़ने का मन करता है। इसी चीज को जहन में रखते हुए फिलिपाइन में एक रेस्टोरेंट बनाया गया जिसका नाम इसदैन फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। आप इस रेस्टोरेंट में जाकर जोर से चिल्ला सकते हैं, दीवार पर प्लेट मारकर तोड़ सकते हैं, ग्लास मारकर तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े टीवी भी दीवार पर मारकर तोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए। उसके बदले में आप होटल वालों को पेमेंट करते हैं। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर जब भी ज्यादा चोट लगती है तो उसके निशान जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं और यही चीज हमारे इंटरनल ऑर्गन के साथ होती है। हर्ट या फिर उसी जैसे और ऑर्गन पर अगर कोई चोट लगती है तो उसके असर उस ऑर्गन पर जिंदगी भर रहते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि ज्यादातर केसेस में हमारी बॉडी के डैमेज हुए टिश्यू या फिर सेल को रिपेयर करने की कैपेसिटी रखती है, वो किसी भी डैमेज हुए टिश्यू या फिर सेल को रीजनरेट नहीं कर सकती। यही वो वजह है जिसकी वजह से अगर किसी भी इंसान की कोई फिंगर कट जाती है तो दोबारा से अपने आप ग्रो नहीं हो सकेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन भी मौजूद है
जो अपने टिश्यूज या फिर सेल को रीजनरेट कर सकता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को इस चीज का इल्म होगा कि लीवर हमारी बॉडी का वाहिद ऐसा ऑर्गन है जो डैमेज होने की सूरत में अपने सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने की बजाय उन्हें पूरे तरीके से ही रीजनरेट कर सकता है। यही वजह है कि जिसकी वजह से जब हम काफी ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे लीवर के टिश्यूज बहुत बड़ी तादाद में खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर ही उन सेल्स को दोबारा से रीजनरेट कर देता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लीवर जिंदगी भर इस काम को कर सकता है, लेकिन इसकी भी एक काम करने की कैपेसिटी होती है जो कि वक्त के साथ साथ कम होती है। इस कंडीशन में लिवर टिश्यूज क्रिएट होते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि कोई भी घोड़ा कभी भी वोमिट नहीं कर सकता, ना ही वो वोमिट कर सकता है और ना ही वो इंसानों की तरह डकार ले सकता है। यही वो वजह है जिसकी बदौलत घोड़ों की मौत का सबसे बड़ा सबब उनका पेट दर्द होता है। लेकिन आखिर एक घोड़ा इंसानों की तरह वोमिट क्यों नहीं कर सकता? असल में दोस्तों इंसानों के लिए वोमिट करना काफी ज्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसको एक शॉर्ट टाइम पीरियड में समझा पाना तो काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई इंसान वोमिट करता है तो उसके साथ क्या होता है? असल में दोस्तों जब भी हम काफी बड़ी क्वांटिटी या फिर ऐसी फूड को कंज्यूम कर लेते हैं जो कि हमारे स्टोमक के अंदर जाकर इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, तो हमारा स्टमक हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है, जिसकी बदौलत हम सब कॉन्शियसली बाहर से हवा को इनहेल करके अपने स्टमक तक पहुंचाते हैं। जैसे ही वो हवा हमारे स्टमक के अंदर पहुंचती है, हमारे स्टमक की वाल्व्स अपने आप ही थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं। अब जैसे ही वो सिकुड़ता है, उस दौरान इनहेल की गई हवा उस फूड को पुश करके ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देती है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसकी बदौलत हमारा ब्रेन फौरन हमारे वोकल कॉर्ड में मौजूद एक वाल्व को खोल देता है और फिर किसी भी इंसान को वोमिट आ जाती है। अब दोस्तों अगर बात हार्स की जाए तो हार्स की लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से हार्स चाहे कितनी ही ज्यादा हवा को बाहर से इनहेल करके अपने स्टमक के अंदर ले जाए, उसका स्टमक कभी भी सिकुड़ता नहीं। हॉर्स की यही लो एसोफेजियल स्फिंक्टर का एंगल दूसरे एनिमल के मुकाबले में काफी ज्यादा लो होता है, तो उसकी बदौलत हॉर्स के पेट से फूड को बाहर मुंह तक लाना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से हॉर्स या फिर उस जैसे दूसरे एनिमल कभी भी वोमिट नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 12, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आहिस्ता आहिस्ता क्यों बढ़ रही है? दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में चाइना और नेपाल ने यह दावा किया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ, लेकिन ये सबसे पहली बार नहीं जब हमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में इस तरह का इजाफा देखने को मिला। बात अगर पिछले रिकॉर्ड की जाए तो 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर मापी गई थी, जिसे दुनिया के सामने ठीक माना गया था, लेकिन चाइना ने कभी भी इस हाइट को सही नहीं माना। जिसके बाद आगे चलकर 1999 में यूएसए के नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के दौरान एक बार फिर से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा गया। इस सोसाइटी की बदौलत 1999 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर थी, लेकिन इस ऊंचाई को कभी भी दुनिया में सही एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों गाहे बगाहे फिर उसके बाद भी जब भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा गया तो उसकी ऊंचाई अपने आप ही पहले से थोड़ी बढ़ जाती है। आखिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अपने आप ही कैसे बढ़ सकती है? असल में दोस्तों इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को जियोग्राफिकल कंडीशन को देखना होगा। दोस्तों माउंट एवरेस्ट और उसके आसपास उसके लगभग 8,050 किलोमीटर लंबी माउंट रेंज इंडियन इरोशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर टिकी हुई है, और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उन्हें टक्कर या फिर मूवमेंट की वजह से हमें अर्थ की सरफेस पर सुनामी या फिर वाइब्रेशन की सूरत महसूस होता है। अगर बात माउंट एवरेस्ट की जाए तो साइंटिस्ट के मुताबिक माउंट एवरेस्ट का फॉर्मेशन आज से 50 से 60 मिलियन सालों इंडियन ओरिएशन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से हुआ था, और यही वो वजह है जिसकी बदौलत माउंट एवरेस्ट के नीचे प्लेट्स कई हजार सालों से लगातार एरेशन प्लेट्स को पुश कर रही हैं। और ये बात तो पूरे तरीके से वाज़ेह है, अगर अर्थ की सरफेस के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को पुश करें तो वो अर्थ की सतह को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर देंगी, और यही होता है माउंट एवरेस्ट और उससे मिलती दूसरी माउंटेन्स के साथ। यही वो वजह है जिसकी बदौलत टेक्निकली माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।